एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के ये 10 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस देश ने नई राष्ट्रीय एआई रणनीति के विस्तार की घोषणा की? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी ब्राज़ील। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए भारत। एक्चुअली भारत सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासन में एआई आधारित समाधानों के विस्तार पर जोर दिया है। एंड एक्चुअली इसका उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति को बेहतर बनाना है। एआई से रोजगार, नवाचार और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या रहा? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए योगा फॉर फ्यूचर, ऑप्शन बी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ऑप्शन सी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ या फिर ऑप्शन डी हेल्दी वर्ल्ड थ्रू योगा। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। एक्चुअली योग दिवस का उद्देश्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक और पर्यावरणीय संतुलन को भी बढ़ावा देना है। एंड एक्चुअली वन अर्थ वन हेल्थ थीम मानव और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने पर केंद्रित रही और दुनिया के अनेक देशों में बड़े पैमाने पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि का नया अनुमान जारी किया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी आईएमएफ, ऑप्शन सी डब्ल्यूएचओ या फिर ऑप्शन डी नाटो। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी आईएमएफ। एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ समय समय पर विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करता है। एंड एक्चुअली इसके द्वारा जारी रिपोर्टों में विभिन्न देशों की जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति और आर्थिक जोखिमों का विश्लेषण किया जाता है। निवेशक और नीति निर्माता इन रिपोर्टों को महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण संरक्षण से संबंधित इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डब्ल्यूटीओ, ऑप्शन बी यूनेप, ऑप्शन सी फीफा या फिर ऑप्शन डी ओपेक। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी यूनेप। एक्चुअली संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर कार्य करता है। एंड एक्चुअली यह देशों को पर्यावरणीय नीतियाँ बनाने और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन हाइड्रोजन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रक्षा क्षेत्र, ऑप्शन बी स्वच्छ ऊर्जा, ऑप्शन सी अंतरिक्ष विज्ञान या फिर ऑप्शन डी जैव प्रौद्योगिकी। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी स्वच्छ ऊर्जा। एक्चुअली ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की सहायता से किया जाता है। एंड एक्चुअली यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और भारत सहित कई देश ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स समूह में इनमें से कौन सा देश शामिल है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी स्पेन या फिर ऑप्शन डी कनाडा। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए भारत।
एक्चुअली ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। एंड एक्चुअली हाल ही के वर्षों में इसका विस्तार भी हुआ है और यह समूह वैश्विक आर्थिक सहयोग, व्यापार और विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में चर्चा में रहा आर्टेमिस प्रोग्राम किससे संबंधित है? एंड ऑप्शन आर ऑप्शन ए मंगल मिशन, ऑप्शन बी चंद्र मिशन, ऑप्शन सी सूर्य मिशन या फिर ऑप्शन डी शुक्र मिशन। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी चंद्र मिशन। एक्चुअली आर्टेमिस प्रोग्राम का उद्देश्य मनुष्यों को पुनः चंद्रमा पर भेजना और भविष्य में मंगल ग्रह के मिशनों की तैयारी करना है। एंड एक्चुअली इस कार्यक्रम का नेतृत्व नासा कर रहा है तथा कई अंतर्राष्ट्रीय साझेदार भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को मापने के लिए कौन सी गैस सबसे अधिक जिम्मेदार मानी जाती है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी हीलियम। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंड एक्चुअली उद्योगों, वाहनों और जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से इसका उत्सर्जन बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए इसके उत्सर्जन को कम करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख प्रणाली कौन सी है? एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्विफ्ट, ऑप्शन बी UPI, ऑप्शन सी पेपल या फिर ऑप्शन डी वीज़ा नेट। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी UPI। एक्चुअली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI भारत की सबसे सफल डिजिटल भुगतान प्रणालियों में से एक है। एंड एक्चुअली इसके माध्यम से लोग कुछ सेकंड्स में बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरित कर सकते हैं और इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और कई देशों में इसके विस्तार की संभावनाएं भी बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा नेट जीरो उत्सर्जन का क्या अर्थ है? एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए उत्सर्जन को दोगुना करना, ऑप्शन बी केवल उद्योगों का उत्सर्जन कम करना, ऑप्शन सी कुल उत्सर्जन और उसे हटाने की मात्रा को बराबर करना या फिर ऑप्शन डी सभी कारखाने बंद करना। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी कुल उत्सर्जन और उसे हटाने की मात्रा को बराबर करना। एक्चुअली नेट जीरो का अर्थ है जितनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है उतनी ही मात्रा को वातावरण से हटाया जाए या उसकी भरपाई की जाए। कई देशों ने 2050 या उससे आगे तक नेट जीरो लक्ष्य निर्धारित किए हैं। एंड एक्चुअली यह जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।